देखिए, अब एससी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर हम बता देते हैं। देखिए, बनाइए आप लोग, ये सब तो आसान चीज है। अब 8 नंबर प्रॉब्लम है क्या कि देखिए, 2 ब्लॉक ऑफ मास। देखिए, 2 ब्लॉक है और 2 ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है, समझे। मास दिया हुआ है, एक 2 ब्लॉक है, इसका मास है एक M1 10 kg और एक M2 20 kg। इस शायद क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आसान चीज है, आसान है। कहता है आर प्लेस ऑन एक्स एक्सिस, दोनों जो रखा हुआ है एक्स एक्सिस पर है, समझिए। एक का मान लो M1, एक का M2, एक 10 kg और एक 20 kg, और ये एक्स एक्सिस पर है, समझ गया, एक्स एक्सिस पर। अब कहता है क्या कि फर्स्ट मास इज मूव ऑन द एक्सिस। फर्स्ट मास जो है मूव ऑन एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। पहला जो मास है मूव करता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पहला मास। देखो, फर्स्ट मास इज मूव बाय, देखिए, फर्स्ट मास इज मूव ऑन एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो वाई व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास? सेकंड मास बी मूव टू द कीप द पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास अनचेंज। मतलब कि मतलब कितना मूव करे कि सेंटर ऑफ मास जो है अनचेंज रहे, समझे। क्वेश्चन में कह रहा है, 8वां नंबर है क्या, कहता है कि बाय व्हाट डिस्टेंस, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास। सेकंड मास ही हो गया। व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास, सेकंड मास बी मूव टू, देखो, सेकंड मास टू बी मूव टू कीप द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज, जिसमें सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे। तो मान, इसको तो पता नहीं चल रहा है कि कितना मूव किया, तो मान लो हम ये मूव किया, कुछ मान लो x2 मूव किया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहे, मान लो कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास रहेगा किसी भी पॉइंट पर तो अनचेंज रहेगा, तो उसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2, क्योंकि x एक्सिस पर है दोनों मास, तो x एक्सिस का कंसीडर करेंगे। अब सेंटर ऑफ मास जो अनचेंज है, अनचेंज का मतलब क्या हो गया कि E क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, M1 कितना है भाई, तो 10 kg इंटू 2, E क्या है 20। E कितना गया हमको नहीं मालूम, तो x2 मान लिए। नीचे क्या होगा, 10 प्लस 20, यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20x, तो -20 बराबर का हो जाएगा 20x2। तो x2 बराबर क्या हो गया, -1, यानी -1 आ गया। मतलब ई क्या हुआ कि सेकंड जो मास है ये लेफ्ट की ओर मूव, देखो लेफ्ट की ओर मूव कर गया। यही पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी द मूव टू कीप द पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास अनचेंज। तो ये निकल गया, ये हो गया। इसलिए हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर था, इसलिए एक्स एक्सिस पर हमने कंसीडर किया। ठीक उसी ढंग से एक 9 नंबर भी क्वेश्चन है, उसी ढंग से है 9 नंबर। ये क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल के केस में क्या है, 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में कहता है 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg है। इसमें क्या है, 10 kg है और 30 kg है, ठीक है, 30 kg है। इन वर्टिकल प्लेन में है। देखो, इसमें कहता है प्लेस अलोंग द वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन हो गया,
देखो वर्टिकल लाइन हो गया, तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हो गया है, बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस पर कंसीडर करेंगे। अभी हमने एक्स एक्सिस पर था तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहता है तो 0 लिखे। अब रही बाई एक्सिस पर कह रहा है, तो देखिए कहता है क्या, द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट ब्लॉक इज रेज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेज किया, मतलब रेज का मतलब ऊपर गया फर्स्ट ब्लॉक। तो कहता है कि सेकंड ब्लॉक, देखिए तो कहता है क्या कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी मूव टू द रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है क्या कि व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी मूव टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर से मूव करेगा, हम नहीं जानते हैं। चलो भाई अभी देखो इस 7 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो इसमें क्या निकालोगे, वर्टिकल है तो वर्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाई cm बराबर क्या लिखते हो, m1/1 m2/2, दुए वो है ना, m1 प्लस m2, m1 कितना है 10 इंटू 7, m2 कितना है 30, ये नहीं मालूम है तो बाई 2 लिख दो, बराबर 10 प्लस 30 बराबर क्या हो गया बाई cm। अभी कितना हो जाएगा तुम बताओ। तो कहता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि कितना होगा, तो यहां कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी मूव टू द रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर, माने सेंटर ऑफ मास जो हो जाता है क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अगर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 70 प्लस 30/2 बराबर 40, ये चला गया तो कितना हो गया 40 बराबर 70 प्लस 30/2, तो ये कितना हो गया -30 बराबर 30/2 कट गया तो बाई 2 बराबर -1, तो -1 आ गया। तो इसमें दिया हुआ था, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड बी द सेकंड मास बी मूव टू रेज दिस सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो क्या होगा 20 केजी बॉडी शुड बी डिस्प्लेस बाय 1 सेंटीमीटर, माने 20 केजी, ये कितना है मतलब 30 केजी, 30 केजी बॉडी डिस्प्लेस बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये दोनों सेम प्रॉब्लम था, एक वर्टिकल में था और एक क्या था एक्स एक्सिस में, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो दोनों 8 और 9 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए देखिए सेंटर ऑफ मास में जितना आप बनाएंगे उतने आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसे छोटा छोटा चीज है। तो आप अभी देखिए अभी कंटिन्यूअस बॉडी वाला हमको बताना बाकी है, अभी कंटिन्यूअस बॉडी वाला बताएंगे कि देखिए ये सब याद रख लीजिएगा, सेमी सर्कुलर है समझे, इसका रेडियस एक प्रॉब्लम है, इसका रेडियस r है, ठीक है, तो एक दूसरा ऐसे इसके रेडियस है r2 समझे, तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा सेमी सर्कुलर में, तो ये पीछे वाला रिजल्ट है जो सेमी सर्कुलर का कंसेप्ट हम जो दिए है वो याद रखिएगा तो तुरंत ही बनेगा। तो ये हम प्रॉब्लम आपको बताना है। अभी देखिए इसका